नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्णदेव कंबोज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले, कर्णदेव कंबोज हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। और वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम स्थित अपने निवास स्थान पर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजय बनाने के लिए जुट जाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से बनेगी। फिर कहाँ मुकाबला आ रहा है, तो उससे हमारा नॉमिनेशन पब्लिक मीटिंग थी। आज केवल वो कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ आज से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। केवल वो नहीं, वो परिवार के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और इन्हीं वर्कर की वजह से मैं तोशाम में कई बार बाढ़ सोना लोकसभा चुनाव जीता हूँ, जितनी सभा में भी जितनी सभा में भी। इसलिए आज ये वर्कर मीटिंग बुला के मकसद के लिए था, एक एक आदमी ने हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमारा वोट पहले से भी ज्यादा ताकत लगा के यहाँ की विधानसभा सीट का मार्जिन बढ़ाया। ये आप भी मौजूद थे। सारे कार्यकर्ता धर्मवीर जी के और हमारे बहुत जबरदस्त तरीके से उत्साहित हैं और जो है अब दोनों घर एक हो गए हैं, तो एक और एक मिलकर 11 होता है। तो आप जान सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से तो शाम के अंदर जीत होगी। ये तो लाजमी है, इनका तो काम ही है। इन्होंने तो झूठ बोला। आज वो देखो ना, रामकिशन फौजी, वो उसने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई पंचायत बुला ले और नेम कर दे तू अपने छोरे के ऊपर, और मैं करता हूँ अपने छोरे पे। तूने मेरे को ना वायदा कराओ कि भाई तू बंसीलाल का घर छोड़ा और मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। आज जो है उसको कहीं नहीं छोड़ा। तो ये तो झूठे हैं बाबू बेटा, दोनों के दोनों झूठे, और कुछ मैं करूँ। से आ रहे थे, कहाँ मुकाबला आ रहा है, तो उससे अंदाजा लगा ये नहीं चलेगा। 1 मिनट, ये नहीं चलेगा और दिखा दूंगा ईवीएम उनका मुंह। बल्लभगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में हैं। उनका किसानों और कर्मचारियों से कोई मेल नहीं है। बीजेपी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। वहीं उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी की हरियाणा में फिर सरकार बनेगी। आज सेक्रेटरी कांग्रेस में कार्य करने का एक्सपीरियंस में 10 मिनट हमारे भवानी पूर्व मंत्री हैं, आज यूनिवर्सिटी हैं, कई बार विधायक हैं। आज सुबह से हमारा कार्यक्रम है। सेक्टर में सारे भारत के लोग हैं और कोई प्रदेश कोना ऐसा नहीं जहाँ के लोग नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा इन वोट की है और देश हित तक की है, राष्ट्र हित तक की है। और सभी का जो प्यार राज 14 में भी यही हाल रहा, भारी मत से यहाँ प्रत्याशी जीता, 19 में भी, और लोकसभा में 24 में भारी मतों से बूथों पर जीतना ने काम करा। और इनके मेरे जो काम है और हमने सिर्फ 3 में जो काम को गति देने का काम किया, उन सब के और जो काम है उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो ये मैं इन लोगों के बीच में बोल सकूँ। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलते कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा। यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झज्जर विधायक का गीता भुक्कल ने बाजार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और इसी कड़ी में गीता भुक्कल ने दुकानदारों के बीच जाकर उनसे वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया है। 10 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हमने इस प्रदेश में विकास करवाने का प्रयास किया था। तो उन्होंने साथ ही कहा कि नगर परिषद के चेयरमैन बीजेपी के हैं और क्षेत्र की हालत बद से बदतर हो गई है। विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हमारा जो है पूरे मार्केट में डोर टू डोर चल रहा है। पूरे 3-4 दिन हो गए हैं। नामांकन के बाद से हम लोगों ने शहर में सभी जगह हमारे दुकानदार, पड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, सभी से हम लोग मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। पहले भी सभी ने, झज्जर विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भेजा है। जहां जहां हम जा रहे हैं बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। बीजेपी की सरकार ने जो है हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया है। सारे के सारे सीवरेज ओवरफ्लो है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह हमारा बेसहारा पशु नजर आ रहे हैं, तारें लटकती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं। मैं समझती हूँ 10 साल पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, हमने इस क्षेत्र में विकास करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के बाद महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने बाहर लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। वहीं आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने इस मौके पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत सत्य और ईमानदारी की जीत है। आप पार्टी शुरुआत से ही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्दोष हैं। देखिए, जिस तरह से एक बार फिर आज सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि देश के अंदर सच्चाई जीवित है। ईमानदार लोग अगर किसी षड्यंत्र का शिकार होते हैं तो देश की न्यायपालिका उनको इंसाफ देने के लिए आज भी हिंदुस्तान के अंदर मजबूती से अपना फर्ज निभा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी को 177 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत देते हुए ये साफ साफ टिप्पणी की है कि ईडी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी थी, उस परिस्थिति में सीबीआई के केस में जेल से गिरफ्तार करना ये कानून का एक मजाक है, कानून का दुरुपयोग करना है। इस तरह की एक्टिविटी से या इस तरह की गतिविधि से इन एजेंसियों को बचना चाहिए। और अगली छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। बेटे भाई मौज कर दी। मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटा हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में ये जमानत मिली है। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत ने चुनावी माहौल को बदल दिया है और अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स में एक नई उमंग आ गई है। अंबाला कैंट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राजकौर गिल ने कहा कि हरियाणा का शेर बाहर आ रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों को केजरीवाल की जमानत पर बधाई भी दी है। आज मैं सारे देशवासियों को
हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गए, और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टी वालों इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूं अंबाला कैंट तो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल तेरी सोच ते। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को अंबाला शहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे हरियाणा में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। 2019 में जो था, आपको याद होगा इस बात का कि जब इस बात की घोषणा हो गई कि आईएमपी लेकर आएंगे, आईएमपी लगाई जाएगी, सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस वक्त। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहां पे किया जाएगा, इसमें काफी वर्ष निकल गए, काफी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि आईएमपी आनी चाहिए। और खबर सिरसा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन के अंतिम दिन जिले में 55 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। साथ ही अंतिम दिन तक सभी विधानसभा क्षेत्रों से कुल 88 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 19, डबवाली विधानसभा क्षेत्र से 20, कालावली विधानसभा क्षेत्र से 12, ऐलानाबाद से 14 और बानिया विधानसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 16 सितंबर तक नामांकन वापस ले जा सकते हैं। मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी का ये बयान सामने आया है। शांतनु शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है और इसी के साथ साथ उम्मीदवारों के नामांकन के लिए भी उन्होंने बात की, यानी कि कुल मिला के आपको बताते चले ये आंकड़ा 55 का है, जो 55 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 12 सितंबर को जो है नामांकन का दौर भी खत्म हो चुका है और उसके बाद से जो है चुनाव की जो तैयारियां है वो अब जोरों शोरों से चल रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 40 नेताओं की लिस्ट में देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जगह दिया गया। तो ऐसे ही आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए लगातार तमाम पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही है। और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो नामांकन का दौर, ये देखिए 55 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ओ पीछे देखो, पीछे नुए हमने 5-6 करती आई है अब पहले की सरकार, कदा हमने बांट के, कदा आपस में लड़वा के, पर जब तक हमने बीजेपी तक वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब ये तक हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है, ना कि इन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। People practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ती खबरों की ओर। रतिया के पूर्व विधायक व कांग्रेस के प्रत्याशी जनरैल सिंह द्वारा कल भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद की जमानत जब्त करवाने के बयान पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जनरैल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनरल सिंह खुद देखें वे रतिया में कितनी बार हारे हैं। इतना ही नहीं, सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया से क्षेत्र की जनता ने अब उन्हें जिताने का मन बना लिया है और वह जीतने के बाद रतिया क्षेत्र में नशा खत्म करके युवाओं की जिंदगियां बचाएंगे और उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। निर्वात शहर के वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने नुक्कड़ नाटक दर्जनों युवाओं ने महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और वे सुनीता दुग्गल उन्होंने कहा कि मैं सभी भाजपा में शामिल किया हूं और इस दौरान सुनीता दुग्गल ने जीतने के बाद पहले प्राथमिकता के तौर पर पूरे रतिया में संपूर्ण विकास करवाने की बात कही। बहुत अच्छा महसूस लग रहा है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हम ऑलवेज इनके साथ रहेंगे। सर हम वार्ड नंबर 5 से हैं। 5 से? हाँ जी सर। कितने लोग आज शामिल हुआ? सर आज हमारे लोग जो शामिल है वो 20 लोग शामिल हुए सर। 20 लोग? हाँ जी सर। तो आगे चुनाव प्रचार में? हाँ जी सर बिल्कुल जाएंगे। सर हमारी जो संस्था है वो श्री राम नाट्य क्लब है जी। अभी हम रजिस्टर करवाएंगे सर उनको। अभी हमारे जो क्लब में है वो 30 आदमी है सर। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹਟਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹਟੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। जी सानू उम्मीद है भी जिवें इन्होंने एमपी जित के साडा विकास करा ते एवें ही साडा रतिया दा विकास होगा जी। एमएलए टिकट जितावांगे जी इन्हां नूं। साडा पूरा इन्हां नाल जी सहयोग होगा जी। जेहड़े असीं 30 मुंडे असीं जुड़े हैं इन्हां नाल। अज किन्ने जणियां ने ज्वाइन कीता तुसीं? घट्टो घट्ट 30 जणियां ने सहयोग करे जी। अज जवान बच्चे सारे युवा? हाँ ये सारे युवा है जी। ये तो रामलीला भी है। हाँ जी हाँ। टोटल कितने आदमी हैं आज? टोटल 30 हैं जी। कुछ टूर्नामेंट के हैं कबड्डी जी, कुछ रामलीला कमेटी के हैं जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले जिस रतिया में मैंने पांव रखा था और जो अपार समर्थन, जो अपार आशीर्वाद मुझे रतिया की जनता ने तब दिया था, मैं उसकी खुशबू महसूस कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो कमी उस समय रह गई थी आज की बार उस कमी को चक्रवर्ती ब्याज के साथ पूरा करते हुए हजारों के मतों से मुझे यहाँ की जनता जनार्दन जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेगी। और वहीं पलवल में महाकाल की रसोई के तृतीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ के साथ की गई, जिसके उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से महंत भगवंत किशोर, पुजारी ब्रजेश मिश्रा, पलवल के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर से महंत कामता दास महाराज और भी लोग उपस्थित रहे। ये हमारी महाकाल रसोई का तृतीय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी महाकाल रसोई को 3 साल हो गए आज पूरे। उस विषय में सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है। करीब कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया हमारे यहाँ सुंदरकांड के पाठ में? जी तकरीबन 1200 से 1300 बंदे श्रद्धालु यहाँ सुंदरकांड के पाठ सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या क्या महाकाल रसोई से जो है उपक्रम जो किए जा रहे हैं? महाकाल रसोई से 400-500 बंदे हमारे रोजाना प्रसाद पाते हैं। इसके अलावा हमने कई बार जांच शिविर लगवाए, स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाए, रक्तदान शिविर भी का आयोजन किया है। ये महाकाल की रसोई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज 3रा वार्षिक उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं और इसमें हमारे परम सौभाग्य की बात है कि श्री अजय जागनिक जी के मधुर वचनों के द्वारा सुंदरकांड जी का पाठ हो रहा है। उसका अवसर लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ जो भी दानदाता सहयोग करता इस सब में हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई उन सबके सहयोग से, सभी दानदाताओं, समाज सेवकों के सहयोग से ये काम पिछले 3 वर्ष से हम चला रहे हैं।
और वही हरियाणा में पान मसाला और गुटखा पर 1 साल का प्रतिबंध बढ़ाया गया। तंबाकू और ड्राई निकोटीन युक्त कोई भी खाद्य पदार्थ बेचने की मनाही होगी और इसके साथ ही तंबाकू मिलावट की किसी भी उत्पाद के भंडारण और निर्माण पर भी रोक रहेगी। और वही पुंडरी के गांव करोडा के पास 152D पर भयानक हादसा हुआ है। आपको बता दें 152D पर रन आरनोल से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने खड़े ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो ट्रॉली के नीचे जा घुसी, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसको लेकर एसआई रामवीर ने बताया कि देर रात 152D पर 3 लड़के स्कॉर्पियो गाड़ी में जा रहे थे, जो कि एक फौजी को चंडीगढ़ छोड़ने जा रहे थे, लेकिन वो तीनों हादसे का शिकार हो गए और तीनों का इस हादसे में मौत हो गई। ये आज रात को हुआ है सर, यहाँ 152D पे। इसमें 3 लड़के बैठे हुए थे, फौजी था, उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे चंडीगढ़। रात को हादसा इस ट्रक के साथ हो गया जी, और तीनों मौके पे एक्सपायर हो गए। आमने सामने की टक्कर या नहीं, पीछे से लगी है जी, ट्रक में, पीछे ट्रक में लगी है गाड़ी। इन हादसों में क्या नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तीनों इंजर्ड डेड हो गए जी मौके पे। तो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले? ये सतनाली के थे जी। कहाँ पड़ता सतनाली करके? सतनाली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।